अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज़ शेख आमिश। अच्छा यार, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन और फर्स्ट एनएफ यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या चीज़ है। आखिर हम इसको नॉर्मलाइजेशन का ही क्यों नाम देते हैं टेबल को, और कोई क्यों नाम नहीं हम देते? तो यार, नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले आप ये देखें कि नॉर्मलाइजेशन वर्ड निकला कहाँ से है। ये वर्ड निकला नॉर्मल से। हम अपनी रियल लाइफ के अंदर वर्ड नॉर्मल यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है आम। तो टेबल के अंदर भी हम नॉर्मलाइजेशन का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि हम टेबल को सिंपलर या किसी रिलायबल स्ट्रक्चर के अंदर बना लें। हम देखें डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो इश्यूज़ होते हैं ना यार। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि किसी भी चीज़ को हम गलत बना लें तो कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी एक टेबल बना लें तो उसको हम सही या गलत हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होप्सो आपको समझ आ गया होगा कि हम नॉर्मलाइजेशन टेबल के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि यार हम उसको एक अच्छा रिलायबल स्ट्रक्चर दे दें और एक सिंपलर फॉर्म के अंदर ले आएँ, ताकि उसके अंदर से एरर्स ख़त्म हो जाए और कोई इशू भी ना आए। तो आगे चलते हैं। तो कुछ एनोमलीज होती हैं डीबीएमएस के अंदर। पहली एक होती है इंजर्शन एनोमली, डिलीट एनोमली और इसके अलावा अपडेट एनोमली। तो यार, एनोमलीज जो होती हैं डेटाबेस के अंदर वो इसलिए आती हैं। एनोमलीज का मैं पहले आपको मतलब बता दूं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही नॉर्मलाइजेशन के अंदर बताया कि वो क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेबल के अंदर हम उसको ख़त्म कर सकें, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो टेबल किस तरह का हो सकता है। लाइक डैट, हम ये आपको होप्सो नज़र आ रहा होगा। ये एक टेबल है, देखें। अब एक ये अननॉर्मलाइज टेबल है, अभी इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह या कुछ भी नहीं हुआ। आप इसके अंदर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे ये दो एक ही टेबल में दिए हुए हैं। वो फील्ड फिल की हुई है, उनके जो डाटा है फील्ड के अंदर वो एक ही जगह पे दिया हुआ है, एक ही फील्ड के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें भी नोट करें कि दिया हुआ है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टेबल के अंदर तो हर एक यूनिक डाटा होना चाहिए, यहाँ पे लैदा लैदा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसके अंदर कुछ और भी इश्यूज आ सकते हैं, लाइक डैट कि आपने यहाँ पे डेट का क्या कहते हैं डेट देनी है, बट यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन, आपने वहाँ पे डेट की बैकएंड पे डाटा टाइप ना लगाई हो, आपने इंटीजर लगाई हो, या आपने वार्चर मैक्स की डाटा टाइप लगाई हो, तो यहाँ पे कोई पर्सन आके 120 एंटर कर दे या आपसे गलती से एंटर हो जाए। तो इस तरह के एनोमलीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है, हमें नॉर्मलाइजेशन ये बताती है कि नॉर्मलाइजेशन आपने किसी भी टेबल को भाई सिंपलर फॉर्म में कैसे करना है, एक उसको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे देना है। तो हम आज 1NF के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1NF क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके कुछ रूल्स हैं। अब जिस तरह ये बैक पे ये टेबल है, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम सिर्फ इतना करेंगे कि भाई हम पहला रूल देखते हैं कि हम फर्स्ट चेक करेंगे कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, एटॉमिक वैल्यूज़, क्या जो कॉलम एट्रीब्यूट, हम कॉलम को एट्रीब्यूट कहते होते हैं, तो क्या वो सिंगल वैल्यूड है, एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। एटॉमिक वैल्यूज़ का मतलब सिंगल वैल्यूज़। तो हम देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर भाई ये सिंगल नहीं है, ये सिंगल नहीं है। तो ये देखें, ये शुरू में ही प्रॉब्लम निकल आया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन के स्टेप के अंदर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही इशू निकल आया कि भाई ये सिंगल होना चाहिए। ओके। सेकंड वो हमें कह रहा है कि भाई एट्रीब्यूट डोमेन शुड सेम, कि एट्रीब्यूट की जो डोमेन होती है, जो डाटा टाइप होती है, वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई इंटीजर का कॉलम है तो उसमें इंटीजर के डाटा टाइप होना चाहिए। अगर कोई उसके अंदर डेट का है या टेक्स्ट है तो उसके अंदर वही फील्ड के अंदर डाटा वही फिल हुआ हो, कोई और डाटा ना उसके अंदर एंटर किया गया हो। उसके अलावा थर्ड हमारे पास वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या कंडीशन रूल देता है, वो कहता है कि भाई यूनिक नेम फॉर कॉलम्स, कोई भी कॉलम का नेम रिपीट ना हो। और जिस तरह मैं अब यहाँ पे लास्ट नेम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको फ़र्स्ट नेम पहले लिख दूँ और सेकंड में भी फ़र्स्ट नेम लिख दूँ तो ये तो सेम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई सेम भी नहीं होना चाहिए। ओके। अब आपको कोई भी टेबल दे दे तो आप इस तरह उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के अंदर, अच्छा ये एग्जांपल आ गई, यहाँ पे वो कह रहा है सपोज अ कंपनी वांट्स टू स्टोर द नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। कोई भी कंपनी है वो अपने
जो है एम्प्लॉयज़ उनके नेम्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर करवाना चाहती है, तो उन्होंने ये टेबल बना लिया। अब वो कंपनी कोई भी बेचारी मासूम सी कंपनी थी यार, उनको नहीं पता लगा कि टेबल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो भाई हम सबसे पहले अपने रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या रूल था कि भाई एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें ये एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, सब एटॉमिक हैं, बट यू कैन सी हेयर ये एटॉमिक वैल्यूज़ नहीं हैं, ये एक ही फील्ड में वैल्यूज़ दी गई हैं। ओके, इसको हम एक फील्ड कहते हैं ना, पूरी को ये एक फील्ड है हमारी। तो यहाँ पे उसने टू वैल्यूज़ दी हुई, यानी कह लेंगे मल्टीपल वैल्यूज़ दी हैं, सिंगल एटॉमिक वैल्यूज़ नहीं हैं। तो अब हम नॉर्मल जब करेंगे इसको, तो हम इसको सिंगल करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई एट्रीब्यूट डोमेन शुड सेम। अब आप देखो कि डोमेन वाकई सेम है, या हेयर वी कैन सी कि डोमेन सेम है, इधर इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और हेयर वी कैन सी इधर भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। हेयर वी कैन सी यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, और यहाँ पे उसने स्ट्रिंग टेक्स्ट कुछ भी लगा दिया होगा, बट सेम वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कानपुर ऊपर दिया गया तो नीचे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, यूनिक नेम फॉर कॉलम्स। तो यूनिक नेम है कॉलम्स का, यस ठीक है। तो हमने नोट किया कि भाई सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ गलत है, और वो क्या है कि एटॉमिक वैल्यूज़ नहीं है। तो अब हम इसको सही कर देंगे। तो जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास टेबल आ जाएगा। यू कैन सी to make the table complies with one normal form we should have the data like this। yeah, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा इस तरह का होना चाहिए। अगर हमने फर्स्ट एन किसी भी फॉर्म को, किसी भी टेबल को कहना है, तो हमारे पास डाटा इस शेप में होना चाहिए। कोई परवाह नहीं कि प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ ये थ्री कंडीशंस आपने देखनी है कि भाई एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, कॉलम नेम सेम नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, डाटा टाइप सेम नहीं होनी चाहिए। सॉरी, डाटा टाइप बिल्कुल सेम, एक कॉलम की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि चेंज हो, एक ही कॉलम्स के अंदर, एक ही एट्रीब्यूट्स के अंदर अलग-अलग वैल्यूज़ दी गई हों। ओके, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इसके 2NF 3NF एंड जो बाइकॉर्ड 3NF की अपडेट वर्जन है वो भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो आप इन टच रहिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।